विगत कुछ वर्षों में सर्पदंश एक गंभीर आपदा के रूप में सामने आई है, जिसके क्रम में सर्पदंश को राज्य आपदा की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। प्राय देखा गया है कि सर्पदंश से बहुत लोग घबराहट से मर जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि काटने वाला सर्प विषैला है या विषहीन। इसलिए ऐसी स्थिति में सर्प व सर्पदंश की पहचान के लिए हम आपको कुछ खास बात बता रहे हैं। सर्प पक्षियों की भांति मन को आकर्षित करने वाले नहीं होते, बल्कि सर्प की उपस्थिति की सूचना मात्र से ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो कोई इनके बारे में सुनता है भययुक्त कौतूहल उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है कि लोगों में सर्पों के प्रति आम धारणा है कि सभी सर्प विषैले होते हैं और इनके काट लेने पर शीघ्र ही उपचार न मिलने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि सांपों के बारे में यह धारणा अनुचित है, क्योंकि अनेक जातियों में से केवल कुछ सर्प ही विषैले होते हैं। अधिकांश जातियों के सर्प विषहीन होते हैं और कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं। सर्पों के बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी आपको बता रहे हैं जो सभी को जानना बहुत जरूरी है। संसार में लगभग 3000 सर्पों की जातियां अब तक ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 350 प्रकार की जातियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं, जबकि 3000 में से केवल 300 प्रकार की जातियां विषैली होती हैं। पहला ये कि सांपों का शरीर लगभग 15 सेंटीमीटर से लेकर 10 मीटर तक लंबा, संकरा और बेलनाकार, पादविहीन और भूमि पर रेंगने के लिए प्रकृति द्वारा बनाया गया है। दूसरा ये कि सांपों का सिर छोटा त्रिकोणाकार होता है, जिस पर 2 गोल नेत्र और 2 बाह्य नासाद्वार तथा आगे मुख होता है। कानों की अनुपस्थिति के कारण सर्प सुन नहीं सकते। ये भूमि या वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगों को त्वचा द्वारा ग्रहण करते हैं। इससे स्पष्ट है कि सांप सपेरे द्वारा बजाई गई बीन की धुन से नहीं, बल्कि सपेरे द्वारा बीन को इधर उधर घुमाने की दोलनी गति से प्रभावित होकर झूमता है। तीसरा ये कि सांपों का शरीर स्किन की होर्नी स्केल से दृढ़ आवरण द्वारा ढका रहता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इनके कपड़े और जूते चप्पल छोटे होते जाते हैं, जिनको हम फेंक देते हैं और दूसरे ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार सर्पों में शरीर की वृद्धि पैदा होने से लेकर जीवन भर चलती रहती है और इसके साथ साथ त्वचा की बाहरी शल की परत तंग होती जाती है। सर्प प्रत्येक वर्ष में 2 या 3 बार इस तंग शल की परत को केंचुल के रूप में उतार कर हटाता रहता है। केंचुल उतारने से पहले सर्प कुछ सुस्त और अंधा सा हो जाता है, क्योंकि इसकी आंखों पर ढकी पारदर्शक झिल्ली अपारदर्शी हो जाती है। सांप अपना केंचुल उतारते समय अपने मुख को किसी खुरदरी जगह पर रगड़ता है, जिससे मुख के आगे का पारदर्शी स्किन चेहरे पर से छूट जाती है। यह कार्य सर्प द्वारा बिना प्लास्टर की गई दीवारों की दरारों या पेड़ की खोखर में किया जाता है। खुरदरी दीवार या खोखर में सर्प के मुख की स्किन फंस जाती है। सर्प जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, केंचुल हटता जाता है। अगर आपको कहीं भी केंचुल देखने को मिले तो गौर से देखना, केंचुल हमेशा उल्टा रहता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? जैसा कि वीडियो में शर्ट उतारते हुए दिखाया गया है, ठीक वैसे ही सांप भी केंचुल उतारता है, इसलिए उल्टा हो जाता है। सभी सर्प मांसाहारी होते हैं। भोजन के लिए जलीय सर्प मछलियों, मेंढकों, कछुओं आदि का तथा स्थलीय सर्प चूहे, मेंढक, छिपकलियों, पक्षियों आदि का भक्षण कर अपना पेट भरते हैं। इनका निचला जबड़ा करोटी से तथा इस जबड़े के अर्ध भाग परस्पर लचीले स्नायुओं द्वारा इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि मुख द्वार बहुत बड़ा खुल जाता है। मुख गुहा बहुत बड़ी फैल जाती है, जिसके कारण सर्प अपने से काफी मोटे शिकार को आसानी से अंतर्ग्रहण कर लेता है। मुख गुहा में जबड़ों पर एक समान नुकीले और पीछे की ओर मुड़े हुए 100 से भी अधिक छोटे छोटे दांतों की कई कतारें होती हैं, लेकिन ये दांत भोजन को चबाने के काम नहीं आते। ये तो केवल शिकार को मुख गुहा से बाहर निकालने की कोशिश को नाकामयाब कर देते हैं, जिससे शिकार के लाख कोशिश करने के दौरान भी उसकी स्किन इस नुकीले दांतों में फंस जाती है, वो निकल नहीं पाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सर्प अपने शिकार को बिना चबाए समूचा ही निगल जाता है। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़ों की मैक्सिली हड्डियों 1, 2 या 3 जोड़ी बड़े नुकीले और कुछ अंदर को मुड़े हुए विषदंत तालू से मुख गुहा में उभरे होते हैं। इसका संबंध ऊपरी जबड़े में ही स्थित बड़ी बड़ी विष ग्रंथियों से होता है। प्रत्येक विषदंत में विष के बहने के लिए सर्पों की जाति के अनुसार या तो भीतर एक महीन सी नलिका होती है या इनकी अग्र सतह पर एक गहरी खांच होती है।
जबड़े में ऊपर की ओर विष ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों की वाहिनियां विष दंतों की नलिकाओं या खांचों में खुली रहती हैं। जब सर्प किसी को काटता है तो विष दंत शिकार की त्वचा में चुभकर छेद बना देते हैं। दांतों के गड़ते ही विष ग्रंथियों के चारों ओर की पेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे ये सिकुड़कर ग्रंथियों पर दबाव बनाती हैं। इससे ग्रंथियों का जहर प्रेशर के साथ शिकार के अंदर ठीक वैसे ही चला जाता है जैसे सिरिंज की सुई में से तरल इंजेक्शन मरीज की बॉडी में चला जाता है। हमारे देश के 350 सर्पों की जातियों में से केवल 69 जातियों के सर्प ही विषैले होते हैं। 69 विषैली जातियों में से 29 जातियों के सर्प समुद्री तथा शेष 40 जातियों के सर्प स्थलीय होते हैं। जहरीले सर्पों के काटने से हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। विषैले सर्पों व इनकी श्रेणियों की पहचान कैसे करें? भारत में मुख्यतः 4 श्रेणियों के सर्प समुद्री, कोबरा, करेत तथा वाइपर विषैले होते हैं। विषैले सर्पों व इनकी श्रेणियों की पहचान इनके शरीर की शल्कों के आधार पर की जाती है, जिसमें शल्कों की आकृति, वितरण, क्रम आदि शामिल हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सभी समुद्री सर्प विषैले होते हैं तथा इनके सिर पर नेत्रों के बीच की शल्कें बड़ी बड़ी होती हैं, जबकि फ्रेश वाटर वाले सभी सर्प विषहीन होते हैं, अर्थात नदी व नहरों में रहने वाले। यदि कोई समुद्री सर्प बहकर इनमें ना आए तो जमीन पर रहने वाले कुछ सर्प विषैले होते हैं तथा कुछ विषहीन। तो चलिए आपको इनमें भी पहचान करा देते हैं। जिन स्थलीय सर्पों के अधरतल अर्थात पेट वाले हिस्से पर छोटी छोटी एक समान शल्कें होती हैं, वे सर्प जहरीले नहीं होते, जैसे कि दुमुहा सांप, जिसका साइंटिफिक नाम एडिक्स जोनाई है। इनके पीठ वाले हिस्से पर ऐसी ही छोटी छोटी शल्कें होती हैं। एक खास बात आपको और बता दें कि जिस सांप को हम दुमुहा कहते हैं, उसके बारे में लोगों में पहले से ही भ्रम है कि यह सांप 6 महीने एक तरफ के मुंह से तथा 6 महीने दूसरे तरफ के मुंह से चलता है और खाता है, जो कि गलत है। जबकि सही बात तो ये है कि इसका पूंछ वाला हिस्सा मुंह जैसा दिखता है, जिसकी वजह से अज्ञान लोगों ने अपने अंदर भ्रम पाल लिया था, कि जो आज तक भी अज्ञानतावश जहां तहां सुनने को मिल जाता है, खासकर बच्चों के द्वारा या गांव में बूढ़े लोगों द्वारा। जिन स्थलीय सर्पों के अधरतल अर्थात पेट वाले हिस्से की शल्कें बीच में तो बड़ी बड़ी हों तथा किनारे पर छोटी छोटी हों, तो ऐसे सर्प भी विषैले नहीं होते, जिसका उदाहरण पाइथन अर्थात अजगर सर्प है। एक बात आपको और बता दें कि उक्त दोनों प्रकार के सर्प बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, जिसकी वजह से कुछ भिखारी या मदारी इनको अपने कंधे पर रखकर भीख मांगते हैं या तमाशा दिखाते हैं। इसके अलावा खेतों में पाए जाने वाले भूरे से रंग का सांप, जिसको रेटल या धामन कहा जाता है, वह भी विषैला नहीं होता और खेतों में चूहे, मेंढक आदि खाकर किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाता है। लेकिन फिर भी प्रकृति ने इनमें इतना तो जहर जरूर ही दिया है कि ये अपने शिकार को अर्थात चूहे, मेंढक आदि को कुछ मिनट के लिए बेहोश कर सकते हैं। इंसानों को ये काटते ही नहीं है, और यदि काट भी लें तो इनके काटने का कुछ असर नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा रक्त स्राव ही हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि अज्ञानतावश डर के मारे ही लोग घबराहट में इनके काटने से मर जाते हैं। कुछ सर्पों के अधरतल की शल्कें पूरी चौड़ाई में फैली होती हैं। ये विषैले या विषहीन हो सकते हैं। अब इनकी पहचान के लिए इनके सिर पर बनी शल्कों को आधार बनाना पड़ता है। अगर इनके सिर की शल्कें छोटी छोटी और समान हैं तो यह सर्प वाइपर श्रेणी का विषैला सर्प होता है। लेकिन यदि अधरतल की शल्कें पूरी चौड़ाई में फैली हों और सिर पर बड़ी बड़ी शल्कें हैं तथा दोनों नेत्रों एवं नासा द्वारों के बीच दोनों ओर एक एक छिछला गर्त अर्थात छेद हो, तो यह विषैला सर्प पिट वाइपर है। सिर पर बड़ी बड़ी शल्कों वाले वे सर्प जिनमें ऊपरी होंठ के पार्श्वों की तीसरी शल्कें अपनी अपनी ओर के नेत्र एवं नासा शल्क दोनों को ही छूती हों, तो यह कोबरा श्रेणी का विषैला सर्प है। आपको बता दें कि कोबरा और किंग कोबरा एक ही श्रेणी के 2 सर्प हैं, जिनको क्रमानुसार नाग और शेष नाग कहा जाता है, जिनमें विभेद करके आसानी से पहचाना जा सकता है, जो हम आपको आगे बताएंगे। सिर की शल्कों को देखकर पहचान करते हुए ये भी ध्यान रखना होता है कि यदि सिर की शल्कें बड़ी बड़ी हैं, अधरतल की शल्कें भी पूरी चौड़ाई में फैली हैं, लेकिन वाइपर श्रेणी के और अन्य लक्षण नहीं है, तो
ऐसे में पीठ की शल्कों को आधार बनाना पड़ता है। यदि पीठ पर बीचों बीच कुछ बड़ी और षटकोणीय शल्कों की एक पंक्ति पूंछ तक फैली है तथा दोनों किनारों पर छोटी छोटी शल्कों की कई पंक्तियां हों तो यह विषैला सर्प करेत है। सर्पदंश अर्थात सांप के काटने की पहचान कैसे करें? सर्प जहां काटता है वहां इनके दांतों के निशान बन जाते हैं। यदि सारे निशान छोटे छोटे हैं तो निश्चित रूप से किसी विषहीन सर्प ने काटा है, अर्थात किसी ऐसे सर्प ने काटा है जो बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। जहरीले सर्प के काटने पर छोटे निशानों के अतिरिक्त 1, 2 या 3 जोड़ी विषदंतों के बड़े गोल से निशान बन जाते हैं। काटे गए स्थान पर प्राय तेज पीड़ा सूजन होने के साथ साथ खून रिसने लगता है और काटे गए स्थान के आसपास की त्वचा जहर के प्रभाव के कारण नीली या हरी पड़ जाती है तथा मांस भी निर्जीव होकर सड़ने लगता है। सर्प विष क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सर्प विष सुनहरा सा रंगहीन अर्थात पानी जैसा दिखने वाला एवं गंधहीन तरल पदार्थ होता है। यह एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। सर्प विष रुधिर में मिलने पर ही घातक होता है। यदि इसको खा लिया जाए तो आहार नाल में पच जाता है, बशर्ते आहार नाल में किसी प्रकार का कोई जख्म न हो, अन्यथा रक्त में घुलने पर परिणाम घातक हो सकते हैं और इंसान की मृत्यु हो सकती है। सर्पों में पाए जाने वाले विष। सर्पों में मुख्यतः 5 प्रकार के विष पाए जाते हैं। हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि सर्पों का विष कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। नंबर 1, प्रोटियोलाइसिस नाम का प्रोटीन विष मुख्यतः वाइपर सर्पों के विष में होता है। यह विष स्थानीय पीड़ा व सूजन उत्पन्न तथा स्थानीय ऊतकों को मृत कर देता है। नंबर 2, कार्डियोटॉक्सिन्स जो मुख्यतः नागों एवं वाइपरों के विष में पाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करके हृदय की गति को रोक देता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3, हीमोरेगिन जो वाइपरों के विष में होते हैं। ये रक्त कोशिकाओं की दीवार को नष्ट करके ऊतकों में अत्यधिक रक्तस्राव का कारण बनता है। नंबर 4, न्यूरोसाइटोलाइसिन्स जो मुख्यतः नागों व करेत के विष में पाया जाता है, जो नर्व टिश्यूज को नष्ट करता है। नंबर 5, एंटीबैक्टीरिसाइडम यह विष लगभग सभी सर्पों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य श्वेत रुधिराणुओं की भक्षण क्षमता को कम कर देना है, जिसके चलते रोगी की जीवाणुओं से लड़ने की अक्षमता क्षीण हो जाती है और रोगी जल्दी ही मरने के कगार पर पहुंच जाता है।